जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो लास्ट डेज़ में मेरे साथ हुआ है उनमें से ही, जब एक्चुअली मैं सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पाठ रखाया जाता है और अंतिम अरदास जब होती है वो 13वीं वाले दिन होती है। तो हमने 13 दिन का तो नहीं किया था, क्योंकि 13 दिन तक इतनी गर्मी में कोई नहीं रुकता है। तो हम लोगों ने अखंड अखंड पाठ कराया था। वो दिन रात चलता है। अखंड पाठ के बाद घर पर अंतिम अरदास हुई। उसके बाद हमने गुरुद्वारे में पापा के लिए एक लास्ट अरदास रखी थी। उसमें सब लोगों को वहाँ पर इनवाइट किया गया था, क्योंकि घर पर इतने लोगों का अरेंजमेंट नहीं हो सकता था। हमने वहाँ सब सारा अरेंजमेंट किया था। वहाँ संगत जी, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ये बात। संगत जी, मैं वहाँ रो रही थी बैठी, और कुछ लोग ऐसे आते हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, जो आपसे कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं कि जो आपको अंदर तक चुभ जाती हैं। एक लेडी मेरे पास आई और उसने मुझसे ये कहा, पापा को तोड़ दिया, मतलब पापा को विदा कर दिया। जैसे कि मैंने खुद पापा से बोला हो कि पापा आप चले जाओ हमारी दुनिया से। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा ना अंदर तक दिमाग हिल गया कि ये बंदी मेरे से क्या बोल के गई है। और कुछ लोग इतने बेशर्म आते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया या क्या हुआ। वो लोग हंसते हैं। लेडीज़ लोगों में ख़ासकर ये गंदी आदत होती है। वो ये नहीं सोचते कि किसी के घर से, किसी के सर से उसके बाप का साया उठ गया, और वो लोग हंस हंस के बातें कर रहे थे। मतलब संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा मन तो कर रहा था इनके थप्पड़ मार के यहाँ से बाहर निकाल दूँ गुरुद्वारे में से इन्हें, कि तुम्हें बुलाया किसने है? अगर तुम्हें अपनी घर की पंचायतें करनी है तो तुम आए क्यों? और संगत जी, एक बात और, लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं। किसी के कोई रो रहा है वहीं बैठा, और लोग आराम से खाते पीते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक बंदा इतना ज़ोर से रो रहा है और वहीं लोग खाते हैं। मुझे समझ नहीं आती है रीति रिवाज क्यों बनाए गए हैं। एक तो हमारे घर से बंदा चला गया, हमारे सर से साया उठ गया, उसके बाद हमें सबको खाना पीना खिलाना है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन फिर भी मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि नहीं, ये करना है, एनी हाउ करना है। क्योंकि मैं और मेरा भाई इसके फेवर में नहीं थे, लेकिन अब हमारे सर पे कोई बड़ा तो रहा नहीं, तो हमारे रिश्तेदारों ने प्रेशराइज़ किया कि नहीं, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, 13वीं करनी होती है, जबकि मैं नहीं करना चाहती थी। और उसके बाद मुझे ये सब सुनने को मिला कि अपने पापा को तूने विदा कर दिया या तोड़ दिया, और लोग वहाँ हंस रहे थे। तो संगत जी, मैं नहीं जानती कि ऐसे लोगों का भगवान क्या हशर करेगा, क्योंकि मेरी तो इतनी बद्दुआएं लगी होंगी उन लोगों को कि मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, और वो लोग हंस हंस के बातें कर रहे थे। यार, आप मत जाओ ऐसी जगह जहाँ आप उनका दुख बढ़ा रहे हो, घटाने की बजाय, क्योंकि ये दुख ऐसा है जिसे कोई बांट नहीं सकता। लेकिन कहते वही है ना कि जब तक अपने पे नहीं बीतती है ना, इंसान को ये दर्द समझ में नहीं आता है। तो प्लीज़ संगत जी, आप ऐसा कभी मत करिए कि कोई रो रहा है और आप वहाँ जा कर के हंस रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मतलब इतना दिल दुखता है कि लोग कितने घटिया लोग हैं। लोगों में इमोशंस नाम की चीज़ ही नहीं बची है। गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। पर मेरे अंदर से ना इतना इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे उस वक्त, कि मैं दो चार को तो गुरुद्वारे में से बाहर निकाल दूं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि तमाशा हो जाता। तो संगत जी, ये सत्संग बताने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि ये दिन ऐसा है जो हर एक को झेलना है। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में आया है तो किसी और की ज़िंदगी में नहीं आएगा। तो कम से कम किसी के इमोशंस को आप इस तरीके से कुचलिए मत। आप अगर उसको सांत्वना नहीं दे सकते हैं, उसको आप दिलासा नहीं दे सकते, तो प्लीज़ हंसिए भी मत वहाँ जा कर के, क्योंकि सामने वाले पे क्या बीत रही है कोई नहीं जानता। मुझे नहीं पता आजकल के लोग कैसे हैं, कितनी जल्दी अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। मेरा तो बुरा हाल है। मैं दिन रात सपने में भी पापा आते हैं,
मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। मैं तो अपनी मम्मी अपने भैया को ही नहीं भूल पाई थी अभी तक, और मेरी ज़िंदगी में ये तीसरा केस हो गया है। संगत जी बस इतना ही कहना था आज के सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ना देना भगवान किसी को ये दुख, मत दो प्लीज़, मत दो ये दुख।